शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों के लिए बीएसपी प्रमुख मायावती ने बड़ा ऐलान किया है। गाजियाबाद में उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बनने पर शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों की सभी मांगे मान ली जाएंगी। मायावती ने कहा कि शिक्षक भर्ती के लिए एक आयोग बनाया जाएगा जो अभ्यर्थियों की शिकायतों को सुनेगा और उनकी समस्याओं का समाधान भी करेगा। बीएसपी प्रमुख ने कहा कि बीजेपी ने एक वर्ग को खुश करने के लिए निर्दोषों को जेल में ठूसा है। सरकार बनने पर जांच करवाई जाएगी। इनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से ही अब ये पार्टी केंद्र के साथ साथ बहुत पहले ही यहाँ उत्तर प्रदेश की सत्ता से भी बाहर हो गई है। प्रदेश में विकास के कार्य भी ज्यादातर यहाँ एक विशेष क्षेत्र व एक समुदाय के लोगों तक ही सीमित होकर रह गया। संयुक्त किसान मोर्चा ने एक पोस्टर जारी किया है जिसमें कहा गया है कि किसान विरोधी बीजेपी को जनता सबक सिखाए। मोर्चा ने कहा कि वो किसी के पक्ष में नहीं है, बस वोटर्स इस बात का ख्याल रखें कि बीजेपी किसान विरोधी है। किसान मोर्चा ने कहा कि चुनावी राज्यों खास करके हिंदी बेल्ट के राज्यों में गांव-गांव जाकर वो पर्चा बांटेंगे और मतदाताओं को जागरूक करेंगे। या तो अगर जवाब नहीं भी देंगे तो फेल हो जाएंगे। हाँ, तो आपको लगता है बच्चे जब स्कूल में जाते हैं वो पेपर देते हैं तो उसकी सजा क्या है कि भाई उसने अगर पढ़ाई ठीक नहीं करी तो फेल हो जाएगा। तो ये फेल पास का ही है ना सवाल। तो अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने बुलंदशहर में प्रचार किया। सीएम योगी के गर्मी उतार दूंगा वाले बयान पर अखिलेश यादव ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ सीएम है, कंप्रेसर थोड़ी है जो ठंडा कर देंगे। बीजेपी अपनी हार देखकर बौखला गई है, इसलिए अनर्गल बयानबाजी कर रही है। नौजवानों के लिए अखिलेश ने कहा कि सरकार बनते ही जितने भी खाली पद हैं सभी को भरा जाएगा। पहले चरण में यहाँ के लोगों ने ऐसी हवा चलाई है कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर मुख्यमंत्री जी, उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहा जाए। वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो कोई कंप्रेसर थोड़ी है कि हमें ठंडा कर देंगे। हमारे बहुत सारे लोग हैं, जानते होंगे, फ्रिज में ठंडी चीज रखने के लिए कंप्रेसर होता है। कंप्रेसर खराब हो जाए तो क्या मुख्यमंत्री जी हमारे कंप्रेसर हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपनी सरकार के 5 वर्षों का ब्यौरा दिया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि उनकी सरकार ने कोरोना काल में ऐसा काम किया है जो मिसाल बन गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी ने अपनी सरकार की कई उपलब्धियां भी गिनाई, जिसमें 33 नए मेडिकल कॉलेजों का भी जिक्र किया और पिछले 5 साल में कोई भी दंगा न होने की बात कही। वर्ष 2016 से अगर हम 16-17 की तुलना हम 20-21 से करें तो प्रदेश के अंदर जो एनसीआरबी का, नेशनल क्राइम ब्यूरो ऑफ इंडिया की जो डाटा है उसके अनुसार डकैती के मामलों में लगभग 58%, लूट के मामले में 64%, हत्या के मामले में 23%, फिरौती हेतु अपहरण इसके मामले में 53%, दहेज मृत्यु में 8% और बलात्कार के मामलों में 43% कमी देखने को मिली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज बुलंदशहर के अनूप शहर में चुनावी जनसभा की। उन्होंने कहा कि 2/3 बहुमत के साथ योगी यूपी में सीएम बनेंगे। भाषण के दौरान अमित शाह ने पूछा कि आज किसी माफिया के तंग करने की हिम्मत है? माफिया पलायन कर गए हैं। वहीं उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि माफिया सिर्फ 3 जगह है, प्रदेश के बाहर, जेल या सपा की सूची में। अनूप शहर में जनसभा करने के बाद अमित शाह ने डिबाई और लूनी में जनसंपर्क किया। पूरे प्रदेश में 2000 करोड़ से ज्यादा मूल्य की भूमि, सरकारी भूमि, ये माफिया हड़प कर बैठे थे। कितनी भूमि भाई बोलो तो जरा, जोर से बोलो, कितने? मैं बहन जी और अखिलेश बाबू को पूछना चाहता हूं, आपकी मिली भगत थी या नहीं थी? अरे बोलो भाई, थी या नहीं थी? ये अपनी कहवत को कौन सर पे चढ़ा कर बैठा था? ये सपा पार्टी या कोई और, बताइए जरा।
ये इमरान को कौन सर पे चढ़ाकर बैठा था? जोर से बोलो, कौन? आजम खान को किसने अपनी गोदी में बिठाया था? यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कौशाम्बी की सिराथू सीट से नामांकन किया। नॉमिनेशन के समय बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान, अनुप्रिया पटेल मौजूद रहीं। नामांकन के बाद सिराथू में एक जनसभा भी हुई, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य के साथ साथ जेपी नड्डा ने भी संबोधित किया। नड्डा ने कहा कि केशव मौर्य इस बार भारी मतों से चुनाव जीतने वाले हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि दूसरे दलों को वोट देकर अपना मत व्यर्थ न करें। प्रियंका गांधी ने बुलंदशहर में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। इस दौरान प्रियंका गांधी बुलंदशहर के उस गांव में भी गईं जहां दलित लड़की की हत्या कर दी गई थी। प्रियंका ने मृतक के परिजनों से मुलाकात और उनका हालचाल भी जाना। परिजनों से बातचीत के बाद प्रियंका ने कहा कि पुलिस ने एफआईआर को कमजोर करने की कोशिश की है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन आरोपियों से मिला हुआ है। सीतापुर में पुलिस ने अवैध असलहा फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। हरगांव इलाके में छापेमारी करके पुलिस ने 23 बने और अधबने तमंचे बरामद किए। मौके से 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। साथ ही हथियार बनाने के उपकरण भी जब्त हुए हैं। पुलिस ने बताया कि इन हथियारों का इस्तेमाल विधानसभा चुनाव में हो सकता था। और इसी अभियान के क्रम में थाना हरगांव और थाना सदरपुर पुलिस टीमों द्वारा अवैध शस्त्र फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ किए जाने में सफलता प्राप्त की गई है। इन 2 अवैध शस्त्र फैक्ट्रियों से संबंधित 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और इनके कब्जे से मौके से 23 अदद तमंचे, विभिन्न बोर के निर्मित और अर्धनिर्मित 9 कारतूस एवं अवैध शस्त्र बनाने और मरम्मत करने के उपकरण इत्यादि बरामद हुए हैं। ये सभी अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं जो पूर्व में चोरी, नकबजनी व अवैध शस्त्र के निर्माण इत्यादि अपराधों में लिप्त रहे हैं। बांदा में कोविड वैक्सीनेशन में बड़ी गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। यहाँ एक मृत व्यक्ति का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जारी हो गया। जिस व्यक्ति के नाम पर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जारी हुआ है, उसकी मृत्यु 6 महीने पहले हो गई थी।